यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं तो अभी का ये शानदार वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अब आपके परीक्षा में अगर देखा जाए तो मात्र 1 मंथ का आपका समय आपके पास शेष है पढ़ाई करने का। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सीक्रेट बताएंगे जिसको ध्यान में रखकर अगर आप बचे हुए समय में पढ़ाई करते हैं तो आपका जितना भी तैयारी हुआ होगा उससे 2 गुना स्कोर करने की आप स्थिति में होंगे। और ये जो भी हम आपको सीक्रेट रहस्य बताने जा रहे हैं ये सभी रहस्य आपके जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी किया है उसके आधार पे, उसके साथ साथ जो सेंटअप एग्जाम जो बिहार बोर्ड खुद प्रश्न पत्र तैयार करके भेजा था बोर्ड एग्जाम के जैसा, तो सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और जो मंथली एग्जाम का आपका आयोजन हो रहा था उन सभी क्वेश्चन पेपर के गहन और विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात ये वीडियो तैयार किया गया ताकि इससे आप बचे हुए कम समय में इस वीडियो में जो भी जानकारी बताया जाएगा उस रूप में अपने पढ़ाई के स्ट्रेटजी में बदलाव करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करता है या आपका सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर खुद बिहार बोर्ड सेट करता है और मंथली एग्जाम जो भी आपका हुआ है हर एक मंथ में उसका भी प्रश्न पत्र मैट्रिक इंटर का बिहार बोर्ड ही तैयार किया है। तो ये सभी प्रश्न पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार किया और उसके साथ साथ इन सभी प्रश्न में वो रहस्य छुपा रहता है जो बताता है कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का प्रश्न पत्र किस रूप में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी ऑफिशियल जो खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार करके आपका एग्जाम ले चुका है, मॉडल पेपर आपके प्रैक्टिस के लिए जारी हुआ है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है अर्थात कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बचे हुए समय में अब आपको किस रूप में करने की आवश्यकता है। तो इन सभी ऑफिशियल मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से सबसे प्रथम जानकारी आपको एग्जाम पैटर्न का मिल गया। इस साल एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है अर्थात कि पिछले साल वाला एग्जाम पैटर्न इस साल भी लागू है। जो भी सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स वाले हैं, 100 मार्क्स कहने का तात्पर्य क्या है, जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है उसमें 100 आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 का आपको जवाब देना है। जो 50 आपको आता होगा वो आप बना सकते हैं और जो 50 का उत्तर आपको नहीं मालूम होगा उसे आप छोड़ सकते हैं। इसी तरह लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आपको 2 गुने विकल्प दिए गए हैं। उसी तरह जो भी सब्जेक्ट 70 मार्क्स वाले हैं जैसे कि इंटर का भूगोल भौतिकी मतलब कि जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है उसमें 2 गुने प्रश्न अर्थात कि 70 पूछे जाएंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव 35 का जवाब देना है। इसी भांति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपसे 2 गुने ही पूछे जाएंगे। और जो सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स वाले हैं जैसे क्लास 10th के विद्यार्थियों का साइंस सोशल साइंस जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कोई 40 बनाना है और कोई भी 40 आप इसमें छोड़ सकते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी 2 गुने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आधा प्रश्न ही आपको बनाना है। तो इन सभी ऑफिशियल मॉडल पेपर सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पहला आपको रहस्य जानकारी दे गया कि एग्जाम पैटर्न काफी आपके लिए आसान कर दिया गया है। पिछले साल वाला एग्जाम पैटर्न लागू है अर्थात कि 2 गुने प्रश्न पूछे जाएंगे, 50% प्रश्न का ही जवाब आपको देना है, 50% प्रश्न आपको छोड़ देना है। तो इसी रूप में आपको तैयारी करना है। अब यहां से सर हमको क्या जानकारी मिला, कैसे तैयारी करेंगे, तो ये बता रहा है कि अगर आपका सिलेबस का 50% भी आप कंप्लीट किए हैं तो आसानी से आप 100% स्कोर अर्थात कि सभी प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। मतलब पहला रहस्य आपको यह जानकारी दे गया कि बचे हुए समय में अगर आप 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो सिलेबस के नया बिंदु पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने को इसी 50 से 60% जो हम सिलेबस पढ़े इसी का बार बार रिवीजन, इतना गहनता से इसका रिवीजन कर लेना है ताकि इससे कोई भी प्रश्न आए तो अपने से नहीं छूटे। तो पहला जानकारी आप समझ चुके हैं कि सर एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 50% सिलेबस अच्छा से गंभीरता से ताकि उस 50% सिलेबस जो हम पढ़ लिए हैं बस ये अगर हम सुनिश्चित कर ले कि इससे कोई भी प्रश्न आएगा एग्जाम में तो हम गलत नहीं करेंगे, तो 50% सिलेबस कवर करके ही हम 100% प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ये महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिल गया इन सभी ऑफिशियल मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से कि क्वेश्चंस की पुनरावृत्ति होगा, मतलब कि प्रश्न जो है रिपीट करेंगे। अब रिपीट करने से जैसे ही रिपीट आता है वैसे ही विद्यार्थी समझते हैं कि चले पिछले 2-4 साल का क्वेश्चन बैंक का प्रश्न पत्र हम अध्ययन कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रश्न रिपीट करेगा, मतलब कि 10 से 20% प्रश्न रिपीट करेंगे और इन 10 से 20 प्रश्न पुराने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए कम से कम आपको 5 से 6 साल का
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 2 से 3 साल का ऑफिशियल मॉडल पेपर और उसके साथ साथ 2 से 3 साल का सेंटअप एग्जाम का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अर्थात कि कुछ प्रश्न इस साल के पेपर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर वाला और उसके साथ साथ और इस साल और पिछले साल के सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है इस साल के एग्जाम में, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी अध्ययन करते रहना है। तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह मिल गया कि नए नए प्रश्न भी इस साल आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। देखिए, कठिन प्रश्न की जो हम लोग चर्चा करते हैं ना, वो यही होता है कि हार्ड क्वेश्चन क्या है कि आपका जो ये नया प्रश्न आएगा, जो पहली बार बिहार बोर्ड इंट्रोड्यूस करेगा मैट्रिक इंटर के बोर्ड एग्जाम में, यही प्रश्न छात्रों को कठिन लगते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आप अभ्यास करके गए हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़े उससे जो भी प्रश्न याद किए वो आएगा तो काफी आसान हो जाता है आपके लिए। बट जो चैप्टर आप पढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नया प्रश्न तो कहीं से कुछ बिहार बोर्ड उठा कर लाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इससे आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नया प्रश्न का मतलब जो भी आप सिलेबस पढ़े हैं तो उससे वो प्रश्न इस साल पूछे जाएंगे जो कि कभी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं पूछा। अर्थात कि जो प्रश्न ना आपको मंथली एग्जाम में देखने को मिला था, ना ऑफिशियल मॉडल पेपर में और ना ही सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। इससे आपको यह जानकारी मिल गया कि आपको किताब अर्थात कि गेस गाइड से ऊपर उठकर बचे हुए समय में बुक को बार बार पढ़ जाना है, रिवीजन करना है, ताकि नए प्रश्न आए तब उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाए। आप आपको ये ना लगे कि प्रश्न कहां से पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि गेस गाइड पे आप ज्यादा नोट्स वगैरह पे आप भरोसा करेंगे तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया जाता है, तो आपको नए प्रश्न का भी कुछ अभ्यास करके जाना होगा बचे हुए समय में। प्रश्न की प्रकृति की जानकारी दे गया ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर। प्रश्न देखिए 3 कैटेगरी में बांट के पूछे जाएंगे। पहला आपका आसान कैटेगरी, दूसरा मध्यम लेवल मॉडरेट लेवल और तीसरा कठिन लेवल प्रश्न। अब देखेंगे ध्यान से, अगर अनुमान लगाएं तो आसान लेवल के प्रश्न 30 से 40% रहेंगे, ठीक है, जो हर एक विद्यार्थी के लिए आसान रहेगा। मॉडरेट लेवल के प्रश्न आपसे 20 से 30% पूछे जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो कठिन प्रश्न नहीं भी जानता है, तभी 30 से 40% और ये 20%, मान लीजिए 30% आसान और 20% मॉडरेट लेवल का ही प्रश्न सॉल्व कर दिया, तो समझिए उसको 50% ही प्रश्न बनाना है, तो आसानी से 100 में 100 स्कोर कर सकता है। देखिए, प्रश्न की प्रकृति आपको समझना होगा। जो भी क्वेश्चन पेपर इस साल आपके सामने आएगा, जैसे मान लीजिए मैथ का ही उदाहरण ले, 12 के आप छात्र हैं, 10th का मतलब 100 मार्क्स वाला है, या हिंदी का ही उदाहरण ले 12 या 10th का, तो उसमें 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। सोचिए 100 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 100 प्रश्न है, 1-1 मार्क्स का है 100, उसमें से अपने को 50 बनाना है और 50 छोड़ देना है। उसी तरह 100 मार्क्स के सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो 50 मार्क्स का अपने को बनाना है, 50 मार्क्स का छोड़ देना है। तो आपको ये क्लियर समझना है कि अगर आप कठिन लेवल के प्रश्न नहीं भी टच करते हैं, नया नया जो प्रश्न पूछा जाएगा उस पर आपका कमांड नहीं है, फिर भी आसान और मध्यम लेवल के प्रश्न पे भी अगर आपको कमांड है तो बस प्रश्न में आपको खोजना होगा। क्योंकि क्या होता है कि आपका ए से जे तक 10 सेट में प्रश्न आता है, तो हो सकता है आपको जो सेट मिले उसमें शुरू में ही आसान लेवल के प्रश्न मिल जाए, हो सकता है आपका जो सेट मिले उसमें बीच में आसान लेवल के प्रश्न हो सकता है किसी विद्यार्थी में अंतिम में हो। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ना है, तो अपने को प्रश्न हल करते समय बस अपने को पहले खोजना है कि आसान लेवल के जो 30 से 40% प्रश्न है उनको पहले सॉल्व करना है, मध्यम लेवल के प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर उसी से हमारा 50% जो 50 ऑब्जेक्टिव और जो 50% लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना अगर कंप्लीट हो जाता है तो अपने को कठिन प्रश्न छूना भी नहीं है। क्योंकि आप कठिन बनाए या आसान बनाए, जो 2 अंक के प्रश्न है उसमें 2 अंक ही मिलेगा, 5 अंकीय प्रश्न में 5 अंक, 1 अंकीय प्रश्न में 1 अंक। तो प्रश्न की प्रकृति की जानकारी दे रहा है ये सभी ऑफिशियल मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर कि आसान और मध्यम लेवल के प्रश्न को सॉल्व करके भी हम पूरा स्कोर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस से रहेगा प्रश्न। ये 5 नंबर सीक्रेट की जानकारी आपको मिल गया कि सिलेबस में कुछ भी कमी नहीं किया गया, तो पूरे सिलेबस से 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात कि जो भी आपका बुक है उसमें जितना चैप्टर है उसमें से किसी भी चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इसी रूप में इशारा कर रहा है। तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है भाई। फिर से बता दे रहा हूं कि हर एक चैप्टर से प्रश्न रहेंगे, बट अपने को तो 50% प्रश्न छोड़ना है। तो 50% अगर आप कोई भी मतलब कि आपका बुक है उसमें मान लीजिए 15 चैप्टर है, अगर 8 से 9 चैप्टर आप अच्छा से पढ़ चुके हैं तो उसी का अगर बार बार आप अध्ययन करेंगे तो 8 से 9 चैप्टर से ही आपसे बनाने भर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 50% प्रश्न जो आप बनाएंगे और 50% तो आपको छोड़ना ही है, तो उसी 8 से 9 चैप्टर से प्रश्न आ जाएगा। अर्थात कि आधा सिलेबस भी अगर आपका कंप्लीट है तब भी आप पूरे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको
आपको बता दूं तो ये 5 बात को ध्यान में रखकर आज से बचे हुए समय में शेष समय में आपको पढ़ाई करना है। पहला जानकारी कि एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आधा प्रश्न अपने को छोड़ना है और आधा प्रश्न बनाना है। तो अगर आधा सिलेबस में भी अगर आपका कमांड है तो आसानी से आप पूरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आधा प्रश्न तो अपने को छोड़ ही देना है। दूसरा जानकारी ये मिल गया कि क्वेश्चंस की पुनरावृत्ति होगा, अर्थात कि कुछ क्वेश्चन पिछले साल से, पिछले 2-3 साल के प्रश्न पत्र से, 2-3 साल का ऑफिशियल मॉडल पेपर, 2-3 साल के सेंटअप एग्जाम के प्रश्न से रिपीट करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी कि नया प्रश्न कुछ आपको देखने को मिल सकता है, बट इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने को आधा प्रश्न छोड़ना है। तो जो भी नया प्रश्न होगा उसे आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, तब भी आप 50% ही प्रश्न बनाना है। लेकिन आपको बचे हुए समय में कुछ नए प्रश्न अर्थात कि गेस, गाइड, नोट्स के भरोसे से ऊपर उठकर बुक का अध्ययन जरूर कर लेना है। प्रश्न की प्रकृति की जानकारी आपको मिल गया कि अगर आप आसान और मध्यम लेवल के प्रश्न पे भी अच्छा से कमांड कर लेते हैं तो आप पूरा प्रश्न बना लेंगे, क्योंकि कठिन प्रश्न आपको एग्जाम में छूने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधा प्रश्न आपको छोड़ देना है। और पांचवा कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो पूरे सिलेबस में आपका जो भी बुक है उस बुक के पूरे चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरे सिलेबस की तैयारी करने की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि आधा प्रश्न आपको छोड़ना है तो कुछ चैप्टर आप नहीं भी पढ़े तभी आप पूरा स्कोर करने की स्थिति में होंगे। तो इन 5 बातों को ध्यान में रखकर और बचे हुए समय में अधिक से अधिक आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप उत्तर लिखेंगे उतना ही शानदार रिजल्ट आपका आएगा। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन ही बचे हुए समय में अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा कि एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो वहां पे आप गलत नहीं करेंगे। तो रिवीजन पे और आंसर राइटिंग पे, मतलब कि उत्तर लिखते रहिए प्रश्न का और बार बार रिवीजन करते रहिए। ये 2 काम अंतिम समय में आपको ज्यादा करना है। तो उम्मीद कर रहा हूं इन 5 बातों का ख्याल रखकर आप बचे हुए समय में तैयारी करेंगे, आपका शानदार रिजल्ट जरूर आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।